Now let us discuss the example number 3. 3x square minus 2 root 6 into x plus 2. अब ये जो रूट वाले क्वेश्चन है ना, ये दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। रूट में या तो आपको मिडल के अंदर ही, मिडल टर्म जो होता है वो रूट हो जाता है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर मिडल टर्म में ही रूट बन जाता है, या फिर जो साइड वाले फैक्टर्स होते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट होते हैं ना, वो या तो रूट में होते हैं। मिडल वाला रूट हो तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर साइड में जो रूट हो उनको कैसे सॉल्व करना है, अब इसके बारे में हम जरा देखते हैं। ठीक है, हम प्रोसेस क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 और जो कांस्टेंट है 2 उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है 6। हम 6 के फैक्टर निकालते हैं, तो एक हो जाता है 1,6, एक हमें मिलता है 2,3, फिर एक हो जाता है 3,2। पर अगर हम देखें ध्यान से तो हमें जो मिडल टर्म है वो क्या चाहिए, 2 रूट 6 चाहिए। रूट 6 की बात हो रही है। जब मिडल टर्म में जब आपको रूट चाहिए होता है ना, तो क्या हमें एक फैक्टर यहाँ पे हम और बढ़ाते हैं, और वो क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 6 मुझे चाहिए, अगर मैं रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे 6 मिलेगा? कंफ्यूजन? चलो, फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बट अगेन लेट अस कंसिडर दिस अगेन। मैं कह रही हूं कि रूट 6 को अगर रूट 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के देखो रूट कैसे हैं, सेम है ना, रूट की वैल्यू भी सेम है और रूट भी सेम है, तो यानी कि ये रूट 6 की पावर 2 हो जाएगी, और पावर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्या बच रहा है 6, तो यह रहा 6। तो किसी भी होल नंबर को चाहे वो मान लीजिए 5 है, तो इस 5 को हम रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं। अगर वो मान लीजिए 14 है, तो 14 को भी हम रूट 14 इंटू रूट 14 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूट की पावर 2, ये रूट 2 बार रूट लिख रहे हैं ना, दैट मीन्स रूट की पावर 2 हो गई, और रूट से पावर जो होती है हमेशा कैंसिल हो जाती है, अल्टीमेटली हमें वही नंबर मिलता है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 6 के, ये तो हमारे पास में होल नंबर के फैक्टर है, लेकिन हमें मिडल में रूट चाहिए, इसीलिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द फैक्टर एज द रूट, हमें रूट के फैक्टर्स ले रहे हैं। ओके, सो आफ्टर दिस, अब ये तो हुई हमारे रूट के फैक्टर्स ले लेने की बात, कि जो बीच में जो हमारा टर्म है रूट वाला, उसकी हमने फैक्टर ले लिए। ऑलराइट, नाउ इन्होंने कहा फर्स्ट साइन ने कि इसको ऐड करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 2 रूट 6। तो यानी कि इन दो को अगर मैं ऐड करूं, रूट 6 और रूट 6, तो 2 रूट 6 मिलेगा, राइट। अब ऐड करने के लिए दोनों के साइन होने चाहिए सेम, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो। तो वो दोनों साइन कौन से होंगे, उसने बताया, ये दोनों के साइन क्या है, माइनस। तो अब यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसी तरह से होगा। ऑलराइट, now after this what we gonna do, after this we will take this as, यहाँ पे x कॉमन है। ओके, अब यहाँ पे क्या कुछ और कॉमन हो सकता है, कैन वी टेक आउट एनीथिंग मोर कॉमन, निकाल सकते हैं। चलो, मैं यहाँ कह रही हूँ कि आई एम टेकिंग आउट रूट 3 एज कॉमन। अब रूट 3 कहाँ से आ गया यहाँ पे, इफ आई एम टेकिंग दिस इज रूट 3x एज अ कॉमन, तो यहाँ पे आपके रूट 3 और x, यहाँ पे रूट 2 बचेगा। कैसे आया, इसके लिए अब मैं एक स्टेप बढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आई एम रबिंग दिस सो दैट आई कैन मेक यू एबल टू अंडरस्टैंड। ये 3 है ना, मैंने क्या कहा, किसी भी होल नंबर को आप 2 बार रूट की वैल्यू लिख सकते हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर है ही, माइनस रूट 6 है, इसे मैं रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकती हूँ इंटू एक्स। अब देखो रूट 3x दोनों में कॉमन आ रहा है, ना, इसीलिए हमने क्या किया, रूट 3 जो x था वो हमने कॉमन ले लिया इसमें। ओके, रूट 3 और x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, एक रूट 3 बचेगा, और साथ में x स्क्वायर में से x बाहर है तो एक x बचेगा, माइनस रूट 3x पूरा बाहर जा चुका है, क्या बचा सिर्फ यहाँ पे रूट 2। ठीक है, अब इस वाले में देखो, इस वाले में, ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस।
अब यहाँ देखो, ये सिर्फ समझाने के लिए स्टेप कर रहे हैं हम, ओके। ये स्टेप लिखना आपको इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए जरूरी है। अब जैसे √6 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस, अब ये होल नंबर है, होल नंबर को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो। मैंने कहा होल नंबर को आप रूट इंटू रूट लिख सकते हो। दोनों में देखो कॉमन क्या है, √2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस √2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें देखो, सॉरी, इस पूरे में देखो √2 कॉमन हमने ले लिया है, तो √2 बाहर है, क्या बचा, एक तो √3 बचा और एक साथ में x बचा, प्लस एक √2 बाहर आ चुका है, तो सिर्फ एक √2 बचा। और सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस। देखो आगे दोनों के सेम ब्रैकेट, अब क्या हो जाएगा, देखो जो कॉमन ब्रैकेट है उसे एक बार लिखो, √3x माइनस √2, और ये है √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ये वाला मैं यहाँ पे लिख दूं स्टार बना के, ये स्टेप लिखना आपको जरूरी नहीं है, मेन समझने के लिए है, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो, या तो ये 0 के बराबर या तो ये 0 के बराबर, देयरफॉर √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, इक्वल के पहले इस तरफ माइनस √2 जाएगा तो ये प्लस √2 हो जाएगा, √3 x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। और यहाँ पे वही देखो, माइनस √2 है, ये यहाँ पर आके प्लस √2 हो जाएगा, x √3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो √3 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू है या तो √3 अपॉन 2 या x की वैल्यू है √2 अपॉन √3, आई मीन √2 अपॉन √3। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज दिख रहा है हमें, क्या, x की जो दोनों रूट है ना, जो दोनों रूट है ना वो सेम है, दोनों रूट कैसे हैं, सेम है। इसको जब अगर हम ग्राफ के तौर पे देखते हैं ना, जो हम फर्स्ट इसके पॉलिनॉमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें ये x² है, मतलब पैराबोला बनेगा ग्राफ के ऊपर। तो ये जब हम कहते हैं ना कि जब दोनों रूट सेम है, उसका मतलब क्या होता है कि ये है तो पैराबोला, लेकिन ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करते हुए इस तरह से निकल जा रहा है ना। जबकि क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर है तो वो x को दो डिफरेंट पार्ट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है। ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि दो रूट बनते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे है तो पैराबोला, लेकिन वो x एक्सिस को या किसी को भी हम कह ले x एक्सिस पे कोई भी जगह पर वो एक पॉइंट पे ही टच कर रही है, इसीलिए उसके दोनों रूट सेम आते हैं, क्योंकि वो एक सेम पॉइंट है। यहाँ पे दो पॉइंट डिफरेंट है, यहाँ पे वो दोनों पॉइंट सेम है। गॉट इट? सो दैट वाज द एक्सरसाइज, दैट्स व्हाट द एग्जांपल 3। अब रूट से रिलेटेड एक एग्जांपल है जो आपके क्वेश्चन में है, वो वी विल डिस्कस।